आज की यह कथा आपको यही एहसास कराएगी कि कैसे सही मार्गदर्शन के बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो चलिए इस सुंदर और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कई वर्ष पहले एक समृद्ध शहर में 4 ब्राह्मण रहते थे जो बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। वे सभी स्वभाव से अत्यंत भोले थे। एक दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से एक विद्वान गुरु के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। 12 वर्षों तक उन्होंने उनके अधीन अध्ययन किया और अंततः अपना भाग्य तलाशने के इरादे से वहां से चले गए। कुछ देर यात्रा करने के बाद वे सड़क पर एक दोराहे पर पहुंचे। वे सोचने लगे, हमें किस रास्ते जाना चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि एक शव यात्रा श्मशान घाट की ओर जा रही थी। जुलूस के आगे आगे कई ब्राह्मण और पास के शहर के प्रमुख नागरिक चल रहे थे। ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने अपने धर्म ग्रंथों से सलाह ली और बोला कि शास्त्र में कहा गया है कि महापुरुषों द्वारा अपनाया गया मार्ग ही सही मार्ग होता है। फिर चारों ब्राह्मण शवयात्रा के पीछे चल पड़ते हैं। जब वे श्मशान घाट पर पहुंचे तो पास ही उन्हें एक गधा दिखाई दिया और उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी बीमारी, विपत्ति या श्मशान में आपके साथ खड़ा होता है वही सच्चा मित्र होता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर ब्राह्मणों ने गधे को अपना मित्र मान लिया। तभी उन्होंने देखा कि एक ऊंट तेजी से उनकी ओर आ रहा है। एक ब्राह्मण ने कहा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि धर्म तेजी से आगे बढ़ता है। यह ऊंट अवश्य ही धर्म का अवतार है। फिर एक और ब्राह्मण ने अपना शास्त्र खोला और कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने मित्र को धर्म की ओर ले जाना चाहिए। ऐसा कहकर चारों ब्राह्मणों ने गधे को ऊंट के साथ बांध दिया। जब गधे के मालिक ने यह देखा तो वह लाठी लेकर ब्राह्मणों के पीछे दौड़ा और वे तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। जल्दी ही चारों ब्राह्मण एक नदी के पास पहुंच गए। नदी किनारे तुलसी की डाल तैर रही थी और उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा, मैंने पढ़ा है कि तुलसी का पेड़ भवसागर से पार ले जा सकता है, तो निश्चित रूप से यह हमें इस नदी से पार ले जाएगा। वह पानी में कूद गया और शाखा को पकड़ लिया, लेकिन तैरना न जानने के कारण डूबने लगा। उसके एक मित्र ने कहा, यह वास्तव में एक विपत्ति है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब विपत्ति आए तो जो कुछ हो उसका आधा त्याग देना चाहिए ताकि बाकी को बचाया जा सके। चलो उसे 2 टुकड़ों में काट दें। फिर उसने एक तेज तलवार उठाई और अपने डूबते हुए दोस्त को 2 टुकड़ों में काट दिया। जल्द ही कानून के अधिकारी आए और ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी दिखाती है कि शास्त्रों का उचित मार्गदर्शन के बिना ज्यों का त्यों पालन करना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन करना अनिवार्य है। हमारे शास्त्र बहुत ही उपयोगी ज्ञान से भरे हुए हैं। उनका मकसद है कि हम उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन कई बार समझ की कमी के कारण हम शास्त्रों की बातों को ऊपर ऊपर से समझते हैं, पर एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में ही अध्ययन सार्थक बनता है। जीवन की दिशा स्पष्ट होती है और मंजिल दिव्य बन जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, विनम्र बनिए और सद्गुणों से जीवन को सजाते रहिए।